सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ये है कि अयोध्या का आर्थिक पहलू क्या है, राम मंदिर का आर्थिक पहलू क्या है, राम मंदिर से हिंदुओं को क्या क्या फायदा होगा। सरकार ने इतना धन राम मंदिर पर क्यों खर्च किया। देखिए, ये सब जो प्रश्न हैं, पहली बात बता दूं कि सरकार ने इसमें कोई धन खर्च नहीं किया है। ये सारे धन जो हैं वो भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, जो हिंदू हैं और हिंदुओं के जो समर्थक हैं, उनके ये धन है। और जो मंदिर का अपना एक, हर एक मंदिर का अपना एक अर्थशास्त्र है। मंदिर से तो शहर विकसित हो जाते हैं, मंदिर से शहर की स्थापना हो जाती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि सिर्फ एक मंदिर के भरोसे टिके हुए हैं। तो मंदिर में तो वह शक्ति होती है कि वहां पर शहर बस जाता है और वहां की इकोनॉमी उस हिसाब से विकसित हो जाती है। जो तीर्थाटन है वह एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है। उसका अगर इकोनॉमिक पहलू देखें तो अभी मैं उस धार्मिक पहलू के भी बात नहीं, चूंकि इस प्रश्न जो है इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक पहलू ही देख लेते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आर्थिक महत्व है। जहाँ जहाँ जितने तीर्थ स्थान बने हैं, अगर आप देखेंगे तो उसका एक पहलू तो यह भी है कि पूरे भारत को वह जोड़ता है, संस्कृतियों को जोड़ता है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को, भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियों को वह जोड़ता है, भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को वह जोड़ता है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को आपस में मिलाता है। तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भी जोड़ता है, खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते वगैरह जो भी हैं, इन सबको मिलाता है। तो ये तो एक इसका एक पहलू है। हमारे अखंड भारत के लिए यह एक अनिवार्य चीज़ है। अब इसका इकोनॉमी पर आते हैं तो आप देखते हैं कि पहले तो मंदिर का जो है अर्थशास्त्र चलता था, मंदिरों में ही सारी गतिविधियां होती थी, वो बहुत सारी गतिविधियों का केंद्र था। राजनीति भी वहां से डील होती थी। वहां पर शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा व्यवस्था मंदिरों के अधीन था, मंदिर में सिखाए जाते थे, पढ़ाई लिखाई सब होती थी। वहां पर जो है शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। और शास्त्र की शिक्षा के अलावा शास्त्र का निर्माण भी होता था, पब्लिकेशन भी होता था, और शस्त्रों का भी निर्माण होता था। कल कारखाने भी होते थे, वहीं पर शस्त्र भी बनाए जाते थे, एक से एक बड़े बड़े बढ़िया शस्त्र सब बनाए जाते थे, और वहीं से पढ़े हुए विद्यार्थी उसको बनाते थे। तो वह इकोनॉमी का बहुत बड़ा अड्डा था। और जितने प्रकार की टेक्नोलॉजी है, विज्ञान का विकास है, कारीगरी होती थी, वो वहाँ पर सिखाया जाता था। तो कारीगर भी वहाँ से तैयार होते थे जो कि आर्थिक आधार होते थे। चाहे कृषि संबंधित शोध हो, चाहे वन संबंधित शोध हो, चाहे समुद्र से संबंधित, जल से संबंधित किसी प्रकार का शोध हो, वो वहीं पर होता था। ये सब सारे मंदिर के अधीन होते थे। तो उस समय हमारी इकोनॉमी इस तरह की थी।
आज भी हमारी इकोनॉमी जो है वो मंदिरों पर बहुत आधारित है, और मंदिरों के पास चढ़ावे के भी धन बहुत आते हैं। तो जो वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है तो वो तो दान से हुआ है। दान देने की प्रवृत्ति जो है हमारे में सामाजिकता लाती है, हमारे में बलिदान की क्षमता बढ़ाती है, और हम जब दान देते हैं तो हमारे में धन कमाने की भी प्रवृत्ति को बढ़ाती है, त्याग को भी बढ़ाती है और ग्रहण को भी बढ़ाती है, दोनों अलग अलग तरीके से। त्याग से ही ग्रहण होता है। जैसे कि हम सांस छोड़ते हैं तभी सांस भर पाते हैं, और जितनी लंबी सांस छोड़ते हैं उतनी लंबी सांस हमारे भीतर आती है, भरती है। तो जो जितना अधिक दान देता है उसको उतना ही अधिक धन आता है। ये इसका रहस्य है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। यह दान का एक विज्ञान है। आप जितना दान देंगे उतना ही प्रकृति आपको वापस करती है। तो हिंदुओं में दान की प्रकृति बहुत ज्यादा है, बहुत प्रवृत्ति है। हिंदू सब, इसीलिए हिंदुओं के मंदिर सब धनाढ़ मंदिर रहे हैं। ये अलग बात है कि उन धनाढ़ मंदिरों को देख करके मुसलमानों को जो है लालच आ गया, क्योंकि ये तो लुटेरे टाइप के थे, इनको लूटना था। ये देने में नहीं, खाली लेने में विश्वास करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कैसे लूटा जाए, उस पर आक्रमण किया। इससे कुछ क्षति हुई, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, जब आपके पास धन होता है तो आपको सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसी रखनी चाहिए। तो उस पर हिंदू समाज को काम करना है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए। तो खैर काफी एक से एक मंदिर, धनाढ़ मंदिर, सोने के पत्थर चढ़े हुए, सोने के दरवाजे और सोने की खिड़कियां, सोने के सब कुछ, और हीरे जवाहरात सब सजे हुए इनके मंदिर होते थे, क्योंकि वे जो है इनकी संस्कृति का एक तरह से शिखर होता था। हमारी संस्कृति का, हिंदुओं का शिखर है मंदिर। वो उसका हर कुछ जो उसमें जो श्रेष्ठ है वह उस मंदिर में है। तो हिंदुओं का जो सब कुछ है श्रेष्ठतम चीज, वह मंदिरों से ही परिलक्षित होता है। तो उसमें धन भी है, इसलिए मंदिर बहुत धनवान होते थे, उनके पास जमीन जायदाद बहुत होते थे। और आज भी बहुत है। आज भी अगर मंदिरों की कुल संपत्ति देखी जाए तो भारत सरकार से कम नहीं होगी, इतनी संपत्ति आज भी है। और जो लालची लोग हैं वो मंदिरों की संपत्ति पर वो नजर गड़ाए, कहते हैं इतनी संपत्ति क्यों रखे हो, इसको जो है सबको गरीबों में बांट दो। गरीबों में बांटने से धन नहीं बढ़ेगा गरीबों का, उनको कमाने पर जोर दो। गरीबों को भी दान देना चाहिए, क्योंकि दान देगा तो कमाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जो मंदिरों में धन है उसका उपयोग होना भी चाहिए, लेकिन बांट करके नहीं। उसके लिए संस्थान बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, ढांचा, उसमें उसका विकास हो, स्कूल बनाए जाए, कॉलेजेस बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए, ये सब ठीक है। और भंडारा चले, और भी सनातन धर्म की वृद्धि के लिए पुस्तकें छापी जाएं, सनातन धर्म की वृद्धि के लिए जो कुछ किया जा सकता है, जिस प्रकार के आयोजन हो सकते हैं, प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है, तो वह ठीक है। तो मंदिरों के जो धन है वह सनातन धर्म का धन है, और सनातन धर्म की वृद्धि के लिए जो किया जा सकता है वह किया जाना चाहिए। और इससे भी गरीबी मिटेगी, लेकिन अलग तरीके से मिटेगी, और उसमें प्रवृत्ति बढ़ेगी दान देने की। अब आते हैं कि जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, मान लीजिए कि भगवान राम पर ही अभी है कि अयोध्या में जो मंदिर बने हैं, तो जब भाई मंदिर बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, मंदिर बनेगा तो वहाँ होटल वगैरह भी बनेंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे। धन कहाँ बढ़ता है, जहाँ लोग ज़्यादा आते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग जहाँ पर आएंगे जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पर उतना ज़्यादा धन बढ़ेगा। तो जब मंदिर बड़ा बनेगा तो लोग आएंगे जाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। इतनी भीड़ हो गई है कि संभालना मुश्किल हो गया है।
बंद कर देना पड़ा। आज तो खोला गया था आम जनों के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद बंद कर देना पड़ा, क्योंकि इतनी भीड़ आ गई कि प्रशासन संभाल नहीं पाया। प्रशासन के अनुमान से ज्यादा आ गए। तो जहां ज्यादा लोग आएंगे वहां पर धन की वृद्धि होनी है, क्योंकि लोग आएंगे तो लोग खाएंगे, पिएंगे, खरीदेंगे कुछ, और पूजा पाठ के सामान, फूल, बेलपत्र, नारियल, तो माला, तो बहुत सारी दुकानें बन जाती हैं। तो उसमें व्यापार में वृद्धि होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अब कंस्ट्रक्शन का काम इतना होगा तो भाई सीमेंट की बिक्री हो जाएगी, सीमेंट कंपनियों को फायदा हो जाएगा, सरिया की बिक्री हो जाएगी, लकड़ी की वहां पर जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, शीशे की जरूरत पड़ेगी, एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी, भिन्न भिन्न प्रकार के सामान की जरूरत पड़ेगी, पेंट की बिक्री होगी। तो कहने का मतलब हर तरह की इंडस्ट्री जो है वो उसमें फलित होगी, उतना ज्यादा तेजी से वहां पर स्कोप बढ़ जाएगा। जमीनों की कीमत भी बढ़ने लगेगी, वो वहां के लोगों को फायदा होने लगेगा। दुकानों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, उससे कितनों को रोजगार मिल जाएगा। राम मंदिर के विषय में तो कहा जा रहा है कि वहां पर तो कितने लाख मंदिर के मॉडल का ऑर्डर आ गया है। अब उतने उतने कारीगरों को वह मौका मिल जाएगा, जो भी कारीगर बना रहे होंगे, जितने जो कंपनियां बना रही होंगी या कोई ट्रस्ट बना रहा होगा, उन सबको फायदा हो जाएगा, या व्यक्तिगत भी कोई बना रहा होगा। वहां के अलग डिजाइन के भिन्न भिन्न मंदिर के डिजाइन के कपड़े आ जाते हैं। श्री राम के लिखे हुए टी शर्ट आ जाएंगे, तो कैप आ जाएगा, तो चुनरी आ जाएगी। तो ये सब उद्योग विकसित हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न उद्योग विकसित हो जाएंगे वहां। अब एयरपोर्ट बन गया तो बहुत सारे जो हैं कितने कितने जो है वो कंपनियां हैं, जैसे इंडिगो कंपनियां हैं, उन लोगों ने अपने फ्लाइट जो है हवाई जहाज नए नए खरीद करके उधर उसको वहां से जोड़ने से, अयोध्या से जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जहां भी मंदिर बड़े बनेंगे वहां पर तो लोगों की आवाजाही के लिए साधन विकसित करने होंगे। तो इकोनॉमी तो ऐसे ही बुम हो जाती है। अब वहां के चित्र भी बिकेंगे, पुस्तकें बिकेंगी, तो सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। वहां लोग जाएंगे तो कोई जूता खरीद रहा है, कपड़ा खरीद रहा है, कुछ ना कुछ खरीदेगा ही। रहेगा होटल में तो होटल में इतने इतने कर्मचारियों को काम मिलेगा, उतने उतने साधन होंगे, ट्रेनें चल रही हैं तो उतने उतने लोग आएंगे जाएंगे, तो उसमें सरकार की आय बढ़ेगी। उतने बसें चलेंगी, कारें चलेंगी, टैक्सी चलेगी, ऑटो, टोटो, रिक्शा, ये सब चलेंगे, उसमें इतने इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इकोनॉमी बुम हो जाती है। ये जो है ये मार्क्सवादियों को, वामपंथियों को समझ में नहीं आता है कि इकोनॉमी का क्या संबंध है मंदिरों से। तो अगर एक छोटा सा डाटा देख लेते हैं, जेफरीज एजेंसी ने डाटा जारी किया था, उसमें बताया था कि मक्का में सालाना 2 करोड़ लोग जाते हैं। वहां तो सिर्फ मुसलमानों को जाने दिया जाता है, अन्य को वर्जित कर दिया जाता है। अगर सऊदी अरब ये कर दे कि नहीं भाई कोई भी आ सकता है, तो मैं समझता हूं कि ये 2 करोड़ की जगह 6 करोड़ हो जाएंगे, उसकी आय बढ़ जाती। लेकिन वहां पर जो है ये समझदारी जब विकसित होगी तब ऐसा होगा। तो खैर लिहाजा 2 करोड़ लोग वहां जाते हैं, और 2 करोड़ लोग जाने से वहां कितने, सऊदी अरब को कितना फायदा होता है। इतने दूर से लोग जाते हैं, वहां इतने दिन तक ठहरते हैं, तो उसे काफी ज्यादा फायदा होगा। बताया जाता है कि मक्का में करीब सालाना जो है 12 अरब डॉलर की आय होती है। उसी तरह से वेटिकन सिटी है ईसाइयों का, ये मक्का मुसलमानों का, वेटिकन सिटी ईसाइयों का है। वहां सालाना 90 लाख लोग जाते हैं। तो 90 लाख लोग जाते हैं, तो वेटिकन सिटी को बताया जाता है कि करीब 315 मिलियन डॉलर की आय होती है। अब अयोध्या को इसी हिसाब से हिंदुओं के लिए विकसित किया जा रहा है। अयोध्या भी एक तरह से उन्हीं के टक्कर का हो जाएगा, और उम्मीद है, बताते हैं कि उससे भी, उन लोग से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए
क्योंकि यहाँ पर किसी का बैन नहीं है कि अमुक जाएगा और अमुक नहीं जाएगा। तो अब हाँ, अयोध्या में लोग आएंगे, उसी तरह से उसको पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है। और अनुमान यह है, अभी अनुमान ही एक है, अभी पूर्ण डाटा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि 5 से लेकर के 10 करोड़ लोग तक सालाना आएंगे। और 1 करोड़ में मान लीजिए 10,000 का खर्च मान लीजिए, एक व्यक्ति का 10 करोड़ मान लीजिए, ये 10,000 मान लीजिए, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 5,000 भी मांगते हैं कि एक व्यक्ति 5,000 औसतन खर्च करेगा, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ का व्यापार होगा। यानी उस राम मंदिर के बन जाने से 50,000 करोड़ फायदा होगा उत्तर प्रदेश सरकार को, अयोध्या वासियों को फायदा होगा। और यूपी का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि एक पर्यटक जो है वह तकरीबन 6 लोगों को रोजगार देता है। ये यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है। तो इससे इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ सकते हैं कि एक मंदिर जो है 50,000 करोड़ दे रहा है सालाना, कितनी बड़ी आय होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो आय होती है ना, भिन्न भिन्न प्रकार से, अब मंदिरों में चढ़ावा चढ़ेगा वो अलग, तो जो चढ़ावा चढ़ेगा सबसे ज़्यादा खतरा उसी पर है। अब देखते हैं बहुत सारे मंदिर है, चढ़ावा चढ़ रहा है और वहाँ से जो धन सरकार ले रही है, और लेकर के और जो हिंदुओं के शत्रु हैं उनको दे रही है। यानी हिंदुओं का धन हिंदुओं के खिलाफ प्रयोग हो रहा है। इस पर भी हिंदुओं को बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है कि जितने मंदिरों का जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसको बिल्कुल रोका जाए, अधिग्रहण करने को खत्म किया जाए। हिंदुओं की संपत्ति को सिर्फ हिंदुओं के लिए ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए, और इसके लिए हिंदुओं को आंदोलन करना चाहिए। यानी कि उसको लेकर के दे दिए मुसलमानों को, तो मिशनरियों को दे दिए पैसा। तो हिंदुओं को इसका सख्त विरोध करना चाहिए कि हिंदुओं का पैसा सरकार एक नहीं ले सकती, एक चवन्नी नहीं ले सकती है। तो यह जो है अयोध्या श्री राम मंदिर से जो है ये आय का हम लोगों ने वो दिया। वैसे तो डाटा इसका तो आ जाएगा, साल भर के बाद जो है इसका एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि भाई कितना जो है उससे आय हुई। लेकिन लगातार इतनी भीड़ है कि संभाले नहीं समझता। तो उस तरह का इंतजाम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि भीड़ कंट्रोल में रहे, क्योंकि दर्शनार्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी और उससे आय में तो खैर बहुत ही वृद्धि होगी। वहाँ बहुत लोग प्लॉट खरीदना शुरू कर दिए हैं, बहुत इंडस्ट्री भी बैठने लगेगी। कितनी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, वहाँ जिन जिन चीज़ों के सामान की जरूरत होगी उन सब की इंडस्ट्री वहीं पर लगा देना चाहिए अगल बगल। तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो बेरोजगारी का जो रोना रोते हैं, तो उनको इस मंदिर से कितना फायदा होगा, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह के जो बड़े बड़े हमारे तीर्थ स्थान हैं, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे और जो शक्तिपीठ है, चाहे और जो हमारे स्थान है, हर जिले में ही एक बड़ा स्थान होता है, हर जिले में। और खैर ये तो पूरे देश स्तर का, विश्व स्तर के हैं, तो इनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो जिले में भी जो स्थान होता है वहाँ भी लोग जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, और वहाँ भी कुछ खरीदारी होती है, वहाँ भी कुछ विकास होता है। तो इसलिए हम लोग को ये मंदिर की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें इतना ही, जिन देशों ने अपना जो जहाँ पर जो है तीर्थ स्थान नहीं है, जहाँ पर बड़ा मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, चर्च नहीं है, जहाँ पर के लोग जाते हों, तो वहाँ का देखेंगे कि ग्रोथ वैसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान ने क्या किया, सब हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया। अगर वे सब हिंदुओं के मंदिर को सुरक्षित रखे होते, संभाल कर रखे होते, तो वहाँ के हिंदुओं की आवाजाही के कारण, पर्यटन के कारण उन लोगों को करोड़ों करोड़ों की आय होती। लेकिन वो विजन नहीं है, इस्लाम के पास वो विजन नहीं है। उसमें तो सिर्फ आक्रोश है और घृणा है और हिंसा है। इसके कारण ही वे इस इकोनॉमी को समझ नहीं पाए, और इसके कारण ही
वो अभी भुखमरी की हालत में पहुंच चुके हैं। हरिओम।